कल बताया था ना, बेसिसिटी इज़ व्हाट द नंबर ऑफ H+ आयंस दैट एन एसिड कैन डोनेट और रिलीज, वो क्या होते हैं, उसके बेसिसिटी होते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब नंबर ऑफ H+ और OH- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे तो उनका रिलीज कम होता जाएगा, तो एसिड जो है उसकी बेसिसिटी कम होती जाएगी और बेस की एसिडिटी कम होती चली जाएगी। फाइन ना, केयर शुड बी टेकन, हमेशा आप जब भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, यू शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, नेवर ऐड वाटर डायरेक्टली इनटू एन एसिड। मतलब अगर आपके पास एक फ्लास्क में एसिड है और आप पानी डाल रहे हैं, द रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। द जिस भी वेसल में आप काम कर रहे हो वो बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, एंड द एसिड कैन स्प्लिट अपॉन योर हैंड्स, आपके हाथ पे गिर के आपको चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब भी आपको एसिड डाइल्यूट करना है, द केयर शुड बी टेकन दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। आप एक वेसल में पानी लीजिए, स्लोली 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 एसिड उसमें डालिए, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज़ कि जो हीट जनरेट होगी तो वाटर विल अब्जॉर्ब दैट, वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पानी को डालने पर जो हीट जनरेट होगी वो एसिड अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा कि एक्सप्लोजिव हो सकती है रिएक्शन, बर्स्ट हो जाएगा जिस भी ग्लास फ्लास्क में आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो केयर शुड बी टेकन, ये हमेशा याद रखना। दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड दैट व्हाट शुड बी डन। Acid should be added to water, acid should be added to water, ठीक है, acid should be added to water and not water to an acid. Acid should be added to water, not water to an acid, because addition of water to acid is a highly exothermic reaction. It can result in an explosion and the acid can split. एसिड जो है वो आपका पूरा फैल जाएगा और आपके हाथ पे गिरने के चांसेस, आपके पैर पे गिर सकता है, आपके मुंह पे गिर सकता है एसिड, एंड इट कैन कॉज सीवियर बर्न्स। ठीक है, तो हमेशा जब भी डाइल्यूशन करना है तो एसिड को पानी में डालना है, पानी को एसिड में नहीं डालना है। केयर शुड बी टेकन, दिस केयर शुड ऑलवेज बी टेकन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपके इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? I told you this. Indicators are substances which show color change upon presence of an acid or a base. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ओरिजिनल कलर कुछ और था लेकिन एसिड या बेस की प्रेजेंस में आने पर उनका कलर कुछ और हो जाए, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट व्हाट? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। ठीक है, सो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस, दे कैन ईदर बी प्रोड्यूस नेचुरली और दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज, इन फैक्ट्रीज एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं एक एसिड या बेस की प्रेजेंस, बाय हाउ? बाय शोइंग अ चेंज इन द कलर, बाय शोइंग अ कलर चेंज। ठीक है, तो ओरिजिनली हो सकता है उनका कलर कुछ और हो, जब एसिड की प्रेजेंस में आए तो कलर कुछ और हो जाए। ये जो है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि जो सामने सब्सटेंस रखा है वो एसिड है या बेस है, पर हमें जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज पता होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर अबाउट द चेंज इन कलर दैट द इंडिकेटर अंडरगोज। ठीक है, यानी जैसे आपका फिनोफ्थिलीन है वो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे बेसिक मीडियम में आएगा, अल्कलाइन मीडियम में आएगा, वो पिंक होने लगता है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता उसमें, एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है। एंड फिनोफ्थिलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली और इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरीज। फाइन, सो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच indicate the presence of an acid or a base by showing color change in the presence of an acid or a base. ठीक है, तो दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। एक हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें आपका आता है टर्मरिक। ठीक, टर्मरिक हो गया, हिबिस्कस हो गया, गुड़हल का फूल जो होता है वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं। फिनोफ्थिलीन हो गया, मिथाइल रेड हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। फाइन, दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर योर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। मिथाइल ब्लू हो गया। ठीक, तो ये सारे जो हैं ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। कलर चेंज होगा एसिड या बेसिक मीडियम में, और वो आपको बता देंगे कि जो भी मीडियम आप टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेसिक। जैसे टर्मरिक है,
टर्मरिक अगर सोप की प्रेजेंस में आएगा, और आपको पता है कि सोप में अल्कलीज होते हैं, ठीक है। टर्मरिक हल्दी है, उसके ऊपर सोप का पेस्ट जो है, सोप को गीला करके हल्का जो उससे फोम बनता है वो अगर आप टर्मरिक के ऊपर डाल देंगे तो इट टर्न्स रेड। इसका मतलब है कि टर्मरिक अल्कलाइन मीडियम में कौन सा कलर शो करती है, अल्कलाइन मीडियम में टर्मरिक कौन से कलर की हो जाती है, रेड। सो दिस इज़ हाउ जो इंडिकेटर्स होते हैं, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और ए बेस। ऐसे फिनोफ्थिलीन है, फिनोफ्थिलीन आपका टाइट्रेशन की रिएक्शन में काम आता है। जब टाइट्रेशन की रिएक्शन आप लोग करेंगे, वहाँ पे जब आप धीरे धीरे अल्कलाइन डालते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन जो भी बनाया होगा वो जब पोर करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो एक एक स्टेट आएगी जहाँ पे जो फिनोफ्थिलीन है वो पिंक कलर शो करने लगेगा। दैट इंडिकेट्स कि आपका जो मीडियम है दैट इज़ अल्कलाइन, ठीक है। तो फिनोफ्थिलीन जो है कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, पर बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है, टर्न्स कलरलेस टू पिंक। बहुत स्लाइड सा पिंक, बेबी पिंक कलर जो है वो आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। फाइन, सो दिस इज हाउ द इंडिकेटर्स indicate the presence of any acid or a base by bringing about a change in their original color। फाइन, वेरिएशन होगा उनके ओरिजिनल कलर में, और आपको पता चल जाएगा कि जो भी सब्सटेंस है आपके सामने, जो भी सैम्पल है वो एसिड का है कि बेस का। फाइन, सो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा विद दिस। अच्छा, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑल फैक्ट्री भी होते हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल से काम करते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट आर, इतना तो आपको पता है, दीज आर विजिबल इंडिकेटर्स, आपकी आंखों से दिखाई दे रहे हैं कलर चेंज। कुछ ऑल फैक्ट्री भी होते हैं जो स्मेल से आपको पता चलता है, इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस कैसे होते हैं। इसका वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी जब, तो मैं फिर आपको बताऊँगी। So these are your natural indicators, these are artificial or synthetic indicators, and some indicators are there which are olfactory also। So this is very interesting, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट फॉर टुडे आई एंड विद दिस। तो आई होप कि आपको जो है ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, that what is Lewis concept, effect of dilution on acids and bases, and what are indicators and how do they indicate the presence of an acid or a base। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। दोज हु आर वाचिंग, आई विल एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट। इससे जुड़ा हो, प्रीवियस कोई टॉपिक हो उससे जुड़ा हो, आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक वंस अगेन फॉर यू। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।